हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग शिविता व्लॉग। और आप सब आई होप कि अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारा हो गया है सुबह सुबह का समय। हमने दोनों ने, देवरानी जेठानी ने, सर धो लिया था और साथ में सुबह की चाय हम पी रहे थे, क्योंकि हम सुबह पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता बनाने के लिए चले जाते हैं। जो सुबह का नाश्ता है वो पापा का अनुदी बना रही थी और उसके बाद मैं नीचे चली गई। पापा को मैंने नाश्ता दिया और जो बेड वगैरह थे वो अच्छे तरीके से मैं साफ़ करने लगी। बेडशीट को मैंने अच्छी तरीके से झाड़ के दोबारा बिछा कर उस पर जो पिल्लो वगैरह थे वो सही से सेट किए, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं। छुट्टी वाले दिन बच्चे लेट उठते हैं तो फिर वही टाइम का पता ही नहीं चलता कब में टाइम निकल जाता है। सुबह सुबह को इतना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह सुबह को सारी सफाई करनी, नाश्ता बनाना, सभी ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन लेट ही उठते हैं तो सुबह सुबह को काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं चाय वगैरह पीने के बाद ही नीचे आती हूँ। उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और बेड वगैरह साफ़ करके तब फिर दोबारा मैं ऊपर जाती हूँ। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अंदर वाला रूम साफ़ करना, तब सब सो के उठते हैं। उसके बाद बच्चे होते हैं, बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। ये डुग्गू बदतमीजी कर रहा था, ये डुग्गू ना डांस कर रहा था कैमरे के सामने और उसके बाद फिर मुझे बीच में ही ऊपर जाना पड़ा अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं नाश्ता बना रही थी और इधर अनुदीप शायद बच्चों का दूध बना रही थी। हाँ, बच्चों का दूध तैयार कर रही थी, तो इसीलिए मुझे नाश्ता बनाना पड़ा अपने हस्बैंड का। तो संडे वाले दिन ऐसा ही दिन होता है कि सब लेट उठते हैं। कोई कभी नाश्ता कर रहा है, कोई कभी खाना खा रहा है, कोई कभी खा रहा है। तो इस वजह से सारा काम लेट हो जाता है। नाश्ता बनाना पड़ता है बार बार जा कर के। और ये अनुदी बार बार कभी उधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, क्योंकि इसीलिए जा रही थी, हमारा जो फ्रिज है वो पूजा वाले रूम में है। तो दूध वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं फ्रिज में ही ज़्यादातर लोगों की रखी रहती है, तो हमें बार बार पूजा वाले रूम में जाना पड़ता है फ्रिज में से सामान निकालने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी सेकनी शुरू कर दी और इधर अनुदी ने बच्चों का दूध बना दिया। हम दोनों इसी तरीके से मिलजुल कर काम करते रहते हैं। ये नहीं है कि वो काम मुझे ही करना है या वो काम अनुदी को ही करना है। ऐसा कोई हमने वो नहीं बनाया हुआ कि वो काम मुझे ही करना है, वो काम उन्हें ही करना है। जिसको जो काम दिखता है, हम दोनों में से देवरानी जेठानी वही काम कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नाश्ता नहीं बना पाती हूँ तो अनुदी नाश्ता बना देती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनुदी नाश्ता बना रही है तो मैं बच्चों का दूध वगैरह जो भी चीज़ होती है वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं नीचे से ऊपर गई थी तो मैं नाश्ता बनाने के लिए गई थी और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का नाश्ता तैयार किया और फिर मैंने प्लेट लगानी शुरू कर दी और मैं नीचे ले आई। उसके बाद फिर हमें दोबारा अपनी साफ़ सफाई करने के बाद दोपहर के खाने के लिए ऊपर गई और फिर से हमने दोपहर के खाने की स्टार्टिंग कर दी। सुबह का नाश्ता संडे वाले दिन ऐसा हो जाता है कि काफ़ी लेट तक नाश्ता होता है, फिर उसके बाद दोपहर का खाना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही दिन, छुट्टी वाला दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब दोपहर के खाने में मैं रोटी बना रही थी। एक साइड आटा वाटा लगा के मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। उधर अनुदी जो भी मतलब बर्तन वगैरह दिखता है पहले वो साफ़ कर लेती हैं। ये बीच में मम्मी आ गई थी, मम्मी शायद खाना खाने के लिए आई थी। और इधर ये अनुदी तेल गरम कर रही थी कढ़ाई में, क्योंकि उधर मैंने सब्ज़ी भी काट दी थी, आलू बैंगन की वो सब्ज़ी रखी थी उधर, मैंने काट दी थी वो पहले ही, क्योंकि मम्मी को दवाई वगैरह देने के लिए अनुदी नीचे चली गई थी। तो इतना मैंने सब्ज़ी वगैरह काट दिया, आटा लगा लिया और फिर मैं रोटी बनाने लगी। तो सब्ज़ी अनुदी बना रही थी, उन्होंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। 2 सब्ज़ी बनानी थी तो इसीलिए हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था और मैं इधर की साइड रोटी बना रही थी। तो मैं फटाफट से रोटी बना रही थी क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी, टाइम हो चुका था दोपहर के खाने का। और उधर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो 2 सब्ज़ी बनानी थी, इसीलिए हमने सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो वो पहले गरम करना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो इसी वजह से वो रख दिया था गरम होने के लिए अनुदी ने। और मैं इधर की साइड रोटी बना रही थी। तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे वगैरह को सबको एक साथ बिठा के खाना खिलाने के लिए रेडी हो जाता है। इससे आसानी हो जाती है हमें।
क्योंकि एक साथ अगर हम रोटी बना लेंगे तो फिर फटाफट दे देते हैं। और उधर छोंकने की तैयारी कर दी अनुदी ने, प्याज वगैरह डाल दी हैं। ये इसमें बना रही है मिक्स दाल, क्योंकि हमारे पापा जो है आलू वगैरह का थोड़ा परहेज़ करते हैं शुगर के कारण। शुगर की बीमारी है तो इस वजह से आलू का थोड़ा सा परहेज़ करते हैं। वैसे मीठे का कोई परहेज़ नहीं करते और आलू का बहुत परहेज़ करते हैं, तो इस वजह से उनके लिए बन रही है मिक्स दाल विदाउट एनी मिर्च मसाला, यानी कि कोई भी मसाला वगैरह मिर्च पापा की सब्ज़ी में नहीं होती है। तो इसीलिए हम जो है ज़्यादातर मिक्स दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें उनको दे देते हैं। तो उधर जो है तैयारी कर रही थी अनुदी, मिक्स दाल बना रही थी। और दूसरी सब्ज़ी की मैंने तैयारी कर दी थी, काट दी थी। आलू बैंगन वगैरह सब कुछ मैंने काट के पहले ही तैयार कर दिया था। बस क्या था, उनको छोंकना था, क्योंकि लेट हो रहा था दोपहर के खाने के लिए। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सारा दिन ऐसे ही बिजी हो जाता है। तो इधर मैं फटाफट जो है रोटी सेक रही थी। कुकर में दाल उबाल रखी थी, तो ये जो है इसमें डालने की तैयारी कर रही थी अनुदी। पहले इसका छौंक पका लेते हैं, उसके बाद इसमें डाल देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम दोनों में काम बटा हुआ है, तो जो भी जिसको भी दिखता है वो वही काम कर लेता है। तो फिर ये अब अनुदी जो है अपना दाल छौंक रही थी, फटाफट से दाल छौंके, क्योंकि पापा को रोटी देनी थी, पापा को भूख लग रही थी। तो इस वजह से पहले हमने जो है दाल छौंक ली और इधर मैंने फटाफट से रोटी डाल दी। तो हम दोनों ज़्यादातर ऐसे ही मिलकर काम कर लेते हैं। ये हो गई है मिक्स दाल रेडी। देखने में भी सुंदर लग रही थी और खाने में भी टेस्टी थी, क्योंकि बाद में मैंने भी खाई थी ये दाल, तो टेस्टी लग रही थी। उधर फिर दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करनी शुरू कर दी और मैं कंटिन्यूस रोटी बना रही थी। आलू बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी कर दी थी कुकर रख के। फटाफट से अब आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं। बाकी के लिए, बच्चों के लिए और पापा के लिए दाल हो गई थी मिक्स दाल, जो कि बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद कर रही थी अनुदी तैयारी आलू बैंगन की सब्ज़ी के छौंकने के लिए। उसके बाद फटाफट से वह कुकर में तेल वगैरह डाल दिया था उन्होंने, और वो फिर से फ्रिज में चली गई थी। वही बात है कि जो है फ्रिज हमारा पूजा वाली साइड है, तो बार बार हमें सामान लेने के लिए, रखने के लिए दूसरे रूम में जाना पड़ता है। अब ये जो है इन्होंने तैयारी कर दी है फटाफट से। मेरी रोटी बनकर हो गई थी तैयार, और मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी थी। अब काम था अनुदी का, वो फटाफट से छौंक रही थी आलू बैंगन की सब्ज़ी। और फिर मैंने क्या किया कि जो दाल तो बन ही चुकी थी, तो मैंने ये डुगू आया था, इसको भूख लग रही थी, तो मैंने पहले क्या किया कि भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैंने बच्चों की रोटी डालनी स्टार्ट कर दी। बच्चों का मैं खाना डाल रही थी, उधर अनुदी जो है आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक रही थी। क्योंकि आलू बैंगन खाने वाले सब बड़े बड़े थे बच्चे, और पापा मिक्स दाल खाने वाले थे बिना मिर्च की। तो इस वजह से मैं क्या कर रही थी, मैं कर रही थी बच्चों के खाने की प्लेट तैयार। दही वगैरह जो है मैंने प्लेट में डाल दी थी। ये मिक्स दाल और दही तीनों की मैंने प्लेट लगा दी थी। फटाफट से उनको दे भी दिया। और उसके बाद जो काम होता है असली, वो होता है बर्तनों का। ये इतनी सारी सिंक भर गई थी मेरी बर्तनों की। उसके बाद मैंने अनुदी के नीचे भेज दिया था मम्मी को दवाई वगैरह देने के लिए। और अब मेरा असली काम था ये बर्तन इतने साफ़ करना। ये इतने सारे बर्तन हो रहे थे कि मुझे फटाफट से मैंने सोचा फटाफट से पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तो मैंने फटाफट बर्तनों की स्टार्टिंग की और मांजना स्टार्ट कर दिया। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, तो इसी वजह से बर्तन, रोटी, कपड़े वगैरह ये जो सब चीज़ें होती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बर्तन साफ़ करते करते फटाफट से मुझे कुछ और काम याद आ जाता है, तो मैं वो करने भी चली जाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा फोकस था कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे बर्तन साफ़ करें और सिंक को खाली करके थोड़ा ठीक लगता है। क्योंकि अगर रसोई में बर्तन रहते हैं तो थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है कि रसोई कितनी गंदी हो रही है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये इतना सारा सामान आ गया था, ये घर का सामान आ गया था, इसको अलमारी में लगाना था।
और इसी के साथ मैं आज के व्लॉग की करती हूँ एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।